हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब ठीक ठाक हैं? मैं हूं हिना जबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। अभी मैं आपको एक वॉइस भी सुनवाऊंगी। शाहरुख का एक वीडियो आया है। शाहरुख जो नैना के हस्बैंड हैं, तो उनके बारे में बातचीत करते हैं, और एक वीडियो जो उनका आया है उसके बारे में भी आपसे बातचीत करते हैं। वो सुनवाती हूँ या दिखाती हूँ, जैसे भी मुमकिन हुआ। तो चलें उसकी तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो काफ़ी टाइम से लोग मुझसे पूछे जा रहे थे और नैना से भी पूछे जा रहे थे ये बात। लेकिन मुझे तो सारा दिन वीडियोस में डालता हूँ, उस पर कमेंट्स ही ये आते हैं कि आप क्या गए थे होटल, आप क्या गए थे होटल। तो मैं जस्ट यहीं पे क्लियर करने आया हूँ ये बात। किसी ने भी क्लियर नहीं की थी ये बात, तो मुझे यहीं पर क्लियर करनी थी, अपने आप को खुद ही क्लियर करना था, क्योंकि हर किसी के पास ये बात पहुँच चुकी है। तो मुझे किसी ने भी आके यहाँ पे क्लियर नहीं किया, और बाकी किसी पर भी थोड़ी सी बात हो जाए तो सब उनको क्लियर करने पहुँच जाते हैं। बाकी आप लोग सब मुझसे यही पूछ रहे थे कि आप गए थे, तो हाँ जी, मैं गया था होटल क्राउन छोड़ने गया था मैं। और उन दिनों हम लोग, मैं और नैना घर पे होते थे, और जिस दिन साजिद भाई पंजाब गए हुए थे तो मैं उस दिन गया था, मैं सितारा को छोड़ने में गया था और जून के मंथ में। और उन्होंने मुझे कहा था कि कोई सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं उनको वहाँ पे छोड़ के आ गया था। तो यहाँ पे मैं अपने आप को क्लियर करता हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने भी क्लियर नहीं किया। यहाँ पे पता नहीं किस किस तरह के मुझे रोज़ कमेंट्स आते हैं, और ये बात हर जगह फैली हुई है कि शाहरुख चाहता था वगैरह वगैरह। तो मुझे किसी ने भी यहाँ पे आके क्लियर नहीं किया इस बात के लिए। इसमें यहाँ पे आके क्लियर करता हूँ। और हमारी फैमिली में सब जानते हैं कि कौन सच्चा है। और मैं काफ़ी टाइम से चुप था। मैंने इतनी वीडियोस बनी, बीच में सब ने वीडियोस बनाई इस पर कि सलमा बाजी ही झूठी हैं, सलमा बाजी ही झूठी है। तो मैं जस्ट यहाँ पे ही क्लियर करना चाहूँगा कि सलमा बाजी झूठी नहीं है, वो सच्ची हैं, और उनका किसी ने भी यहाँ पर साथ नहीं दिया, सिर्फ मैं। और ये जो बात मैंने की है, बोलना बहुत मतलब मुश्किल थी, क्योंकि काफ़ी रिश्तों का मतलब देख के बात करनी थी। लेकिन एक बंदे को अगर आप झूठा करके अगर ये आप सब खुश रहते हैं, तो मुझसे ये नहीं होता। तो मैंने अपने आप को, ये मैंने सलमा बाजी को भी क्लियर कर दिया यहाँ पे, और अपने आप को भी क्लियर कर दिया। तो जी आपने वीडियो को सुन लिया है। शाहरुख ने क्लियरली, आप देखें कि शाहरुख ने क्लियर वर्डों में कहा है कि वो सितारा को होटल में लेके जाता था। ठीक है, कब लेके जाता था उसने वो भी क्लियर कर दिया कि जब वो साजिद गांव गया हुआ था। उन दिनों की वीडियोस जो जिसका हम सब कहते होते थे ना, अपने रिएक्शन चैनलों पे हमने वीडियोस भी बनाए थे कि इन दिनों जब असगर था और सितारा भी वहाँ पे जाती थी होटल में, तो उस वक्त साजिद भी गया हुआ था गाँव, और बच्चे संभाल रही थी नैना और शाहरुख। तो इस वजह से शाहरुख जो था वो वहाँ पे छोड़ने गया था, और शाहरुख ने कहा कि वो सब्सक्राइबर का हवाला उसने दिया कि सब्सक्राइबर वहाँ पे है। ठीक है, तो उससे भी वो झूठ बोला। ऑब्वियसली उसने सच तो बताना नहीं था। तो शाहरुख ने देखें यहाँ पे क्लियरली बताया है, हर चीज़ को घुमाया फिराया नहीं है, ये नहीं कि बहाने लगाए हों या कुछ भी। तो उसने साफ कहा है कि जो सलमा बता रही है वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल सही कह रही है, तो ऐसा ही है। तो आज उसने भी ये बात क्लियर कर दिया, क्लियर यानी कि आपके सामने इस बात की गवाही दे दी है, सबूत दे दिया है, प्रूफ आपको मिल गया है कि अब शाहरुख ने भी बता दिया है कि वो सितारा को लेके जाता था। अब देखिए, जो जो इंसान लेके जाते थे, जो उसके साथ रहते थे, वो खुद आके बातों को कबूल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको असली फेस जो सितारा क्या है वो उनके मुताबिक उनको नज़र आना शुरू हो गया है। तो इस वजह से हमें लग रहा है कि वो सारे कबूल करते जा रहे हैं। तो लगता तो ये है कि एक दिन आएगा कि सारे जितने भी इसके सपोर्टर हैं वो सब कबूल करेंगे, और सबको पता चल जाएगा कि असलियत क्या है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि वहाँ पे इन्होंने कैसे क्लियरली सबको बताया है। अब देखो, यहाँ पे हर प्रूफ को जुटलाया जाता है, हर प्रूफ, जो भी प्रूफ दिया जाता है उसको कह देते हैं नहीं ये तो झूठ है, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है। तो समझ में नहीं आता कि जितने भी लोग हैं वो क्या प्रूफ चाहते हैं, क्या चाहते हैं, वो आप खुद ही बता दें। जो नहीं इस चीज़ों को मानते उनसे रिक्वेस्ट है कि वो खुद बताएं कि वो क्या चाहते हैं, किस किस्म का प्रूफ होना चाहिए। हमने तो यहाँ तक अपने वीडियोज़ में कह दिया है कि प्रूफ आप क्या चाहते हो, कि सितारा और असगर की बेडरूम की वीडियोज़ देखना चाहते हो। अब यही प्रूफ रह गया, इसके अलावा तो आप मानने वाले नहीं हो। ठीक है ना, अब इसके अलावा जितने भी प्रूफ दिए जा रहे हैं उन सब बातों को आप नहीं मानते, तो इसलिए आपके लिए तो बेहतर है कि वो इस किस्म का आप प्रूफ चाहते हैं। तो जी यहाँ पे इस किस्म के प्रूफ तो अब पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे उनके पास, ये तो अब सलमा ही जानती है ना। सुना है कि वो सलमा भी बहुत बड़ा प्रूफ लेके आने वाली है।
पता है यहाँ पे सब लोग सलमा को कहते हैं ना कि सलमा ने बहुत गलत कर दिया, वाईटी पे आके सारी बातें कर दी हैं इस तरह से अपने घर के मसले। मुझे लगता है कि जो मेरी राय है, ठीक है, जब जो है सितारा वाईटी पे लेके आ सकती है पहले नंबर पे, तो ये बात करूँगी तो सलमा क्यों नहीं ला सकती, ठीक है। दूसरी चीज़, सलमा ने भी वही काम किया है जो सितारा ने किया, सितारा भी लेके आई, ये सबको अच्छी लगती थी इसी वजह से, क्योंकि उसने अपना मसला लेके आई थी तो सब उसके मज़े ले रहे थे उस बातों का। तो सलमा भी अब ले आई है, तो सलमा की बातों को लोग कहते हैं कि ये क्यों लेके आई, ठीक है। तो दूसरी चीज़, मुझे जो लगता है कि वाकई में सही किया सलमा ने यहाँ पे लाके सारी दुनिया को दिखा के, ताकि दुनिया में जो लोग बहुत अंधाधुन यानी कि अंधे होके भी एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते थे ना, वो भी थोड़ा सा ख्याल ज़रूर करेंगे, आने वाले वक्त के लिए अपनी फैमिलियों को बचाएंगे। ये नहीं कि उसने ऐसा कर दिया कि जी फैमिलियाँ गंदी हैं, नहीं, ऐसा फैमिलियाँ गंदी नहीं है। ये होती है वार्निंग, जिसको कहते हैं हम, कि आने वाले वक्त के लिए वार्निंग मिल रही है कि अपनी अपनी फैमिलियों को आप बचा सकते हैं और थोड़े से केयरफुल हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ जी, यहाँ पे ये भी सितारा के बारे में है कि सलमा ने जो बहुत अच्छा किया है, सितारा के बारे में आंखें लोगों की खोली हैं। जो लोग बिल्कुल उसको नाउज़बिल्ला खुदा समझने लग गए थे, इनके इतना लोग उसके लिए ऐसे हो गए थे कि उसको इस तरह से समझने लग गए, तो सलमा ने ना बहुत अच्छा किया कि लोगों की आंखें खोली हैं कि वो पर्सन किस तरह का है। जो कैमरे के सामने कुछ और पर्सन है वो, और कैमरे के बाहर जो है वो कुछ और इंसान है। लोग जी कहते हैं कि आप कौन होते हैं बात करने वाले, या आप क्यों बात करते हैं। तो जी मजलूम का साथ देना भी तो हर किसी का फ़र्ज़ होता है ना किसी को तो उठना पड़ता है, हमें आवाज़ उठानी पड़ती है इन मजलूम लोगों के लिए। जो भी अपने लिए इंसाफ तो नहीं हम कर सकते उनके लिए, ठीक है, इंसाफ तो नहीं हम दिलवा सकते, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि उसकी आवाज़ जो है पूरी दुनिया तक फैलाएं, ताकि कोई ना कोई तो हो जो उन्हें इंसाफ दिला सके। तो जी आज के रिएक्शन को इधर ही करती हूँ ख़त्म। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। बाय।